नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स देव में। और आज हम पर्सनल फाइनेंस के उन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें आपने स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ा होगा। स्कूल और कॉलेजेस में कई बार हमें अपने पर्सनल फाइनेंस यानी कि किस तरीके से हमें पैसों को बचत करना चाहिए वो नहीं सिखाया जाता है, जिस वजह से हमें पैसों को बचत करने में और उसको सही जगह निवेश करने में काफ़ी दिक्कत होती है। आज से हम ये वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम पर्सनल फाइनेंस के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला वीडियो, जहाँ हम पर्सनल फाइनेंस में ये जानेंगे कि आपको सेविंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो देखिए, सेविंग स्टार्ट करने का आपकी लाइफ में उतना ही महत्व है जितना कि और किसी चीज़ का, जैसे खाना पीना वगैरह। बट अगर आप सेविंग जल्दी स्टार्ट करते हैं तभी आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आज हम समझेंगे कि आपकी सेविंग जितनी जल्दी हो उतने जल्दी ही आपको बेनिफिट मिलते हैं और उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलता है। तो आज हम सेविंग अर्ली करने का क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में वो समझेंगे। अब हम इसे समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी या उस स्टोरी की मदद से हम समझेंगे कि सेविंग जल्दी करना क्यों ज़रूरी होता है। ये कहानी तीन बहनों की है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट थी कल्चर में, और उनके जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल डिफरेंट था। बट उन तीनों सिस्टर्स की क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों उनको क्या हुआ जब उन्होंने अलग अलग टाइम पे सेविंग करना शुरू किया, आज हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं। एक पिताजी थे, उनके तीन बेटियां थी और वो तीनों जुड़वा थी। उनका जब 20th बर्थडे आया तब उनके पिता ने डिसाइड किया कि वो हर एक अपनी बेटी को 50,000 रुपये हर साल देंगे जब तक कि वो 65 साल के नहीं हो जाते। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि वो उन पैसों को जहाँ उसकी इच्छा हो वो खर्च कर सकती है, चाहे तो वो उन्हें निवेश कर सकती है और चाहे तो उन्हें खर्च कर सकती है, चाहे वो उनके साथ कुछ भी कर सकती है। ये कम्प्लीटली उनका डिसीजन होगा। बट एक अच्छे फादर की वजह से उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि वो इन्हें एक ऐसे शेयर या एक ऐसे प्रोमिसरी नोट यानी कि एक शेयर का एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जहाँ पे आप निवेश कर सकते हो, तो आप वहाँ उन्हें निवेश कर सकते हो। वहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा 12% कंपाउंडेड ईयर ऑन ईयर, यानी कि आपको हर साल 12% का रिटर्न मिल जाएगा। अगर आप इस साल 100 रुपये निवेश करते हो तो अगले साल आपको 112 रुपये मिलेंगे और अगले साल 100 आपको 12% का रिटर्न मिलता जाएगा। अब उनमें से जो एक कंडीशन उन्होंने और बताई कि अगर आप इनमें निवेश करते हो तो आपको ये पैसा तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप 65 ईयर्स के नहीं हो जाते। मतलब अगर आज आपने 100 रुपये निवेश किए तो वो 12 रुपये हर साल इंक्रीज होकर के 12% इंक्रीज होकर के आपको 65 ईयर्स में मिलेंगे। उससे पहले आपको ये पैसा नहीं मिल सकता, आप उसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक ये कंडीशन उन्होंने लगाई। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कि अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो वो तीनों जो सिस्टर्स थी उनका अपना एक डिसीजन था कि वो उन 50,000 के साथ क्या करना चाहती है। तो उनमें से जो फर्स्ट डॉटर थी, उनकी जो फर्स्ट बेटी थी, उसने अपने 20th बर्थडे यानी कि जब उसको पैसा मिला तभी से ही उसने 50,000 रुपीज़ निवेश करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने उसे बचाना शुरू कर दिया और उसने वो 50,000 जब तक बचाए जब तक कि वो 28th ईयर की नहीं हो गई। उसके बाद उसने जितने भी 50,000 रुपये मिले उसने वो खर्च करना शुरू कर दिए। यानी उसने 20th बर्थडे से लेकर के 28th बर्थडे तक उस पैसों को बचाया और 65 बर्थडे पर उसे पैसे मिलेंगे। उसके बाद जो सेकंड डॉटर थी उन्होंने उन पैसों को इनिशियली स्पेंड किया, यानी कि 20 से लेकर के 28th बर्थडे तक उसने ये स्पेंड किया। एंड देन आफ्टर उसने अपने आप को थोड़ा सीरियस लगाते हुए, सीरियस महसूस करते हुए उसने वो पैसा बचाना शुरू किया। और अपने वो पैसे उसने कब तक बचाए, उसने भी वापस से अपने पैसे 9 सालों तक बचाए, यानी कि 28 से लेकर के 36 ईयर के तक उन्होंने ये पैसे बचाए। उसके बाद भी वापस उसने जो है स्पेंड करना शुरू कर दिया, यानी कि दोनों ने 8-8 साल के लिए बचत की। पहले वाले ने जो 8 साल के लिए बचत की, कब तक, 20 से लेकर के 28 तक, और सेकंड सिस्टर ने बचत की 28 से लेकर के 36 तक। बाकी के साल उन्होंने उन पैसों को उड़ाया। उसके बाद थर्ड सीरीज थी, उसने थर्ड जो सिस्टर थी उसने पहले अपने आप को थोड़ा सा लेट किया, यानी कि अपना जो पैसा था उसने जो है खर्च करना चालू कर दिया, यानी कि उसने वो पैसा बचाया नहीं। जब उसका 28th बर्थडे आया तब उसको वापस से सीरियसनेस हुआ और उसने वो पैसा बचाना शुरू किया। अब जब उसने वो पैसा बचाया तो वो पैसा बचाती गई और 65 ईयर यानी कि जब तक कि उसे पैसा मिल रहा था तब तक वो पैसा को इन्वेस्ट करती गई। अब यहाँ पे अगर हम इसकी एक समराइज देखें तो वो निकल के आता है कि जो डॉटर वन है उसने पहले 9 साल तक पैसे बचाए। 20,000 पहले 9 साल तक उसने पैसे बचाए 20 से लेकर के 36 बर्थडे तक, जो कि निकल के आता है 4,50,000। उसके बाद डॉटर टू ने भी
9 साल ही पैसे बचाए बिटवीन 28 से लेकर के 36 बर्थडे तक, और ये निकल के आता है वापस से 4.5 लाख रुपए। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ने टाइम पीरियड अलग अलग चला। एक ने 20th बर्थडे से लेकर के 28th बर्थडे तक जो है पैसे बचाए। यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 28, तो यहाँ पे उन्होंने 28th बर्थडे तक पैसे बचाए, और जो सेकंड डॉटर थी उन्होंने 28 से लेकर के 36 बर्थडे तक पैसे बचाए। जबकि डॉटर 3 ने यहाँ पे पैसे बचाए और उसने सेविंग करना स्टार्ट किया 28 से लेकर के 65 ईयर तक, और उन्होंने टोटल बचाए 19 लाख रुपीज़, यानी इनसे काफ़ी ज़्यादा। अगर हम देखें तो ये लगभग आता है 4 गुना से भी ज़्यादा, ठीक है, लगभग 4 टाइम्स। नो यहाँ पे अब आप सोचिए कि इनमें से किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे, ये आप सोचिए। ऑन 65 बर्थडे जब उनके पास सारा पैसा रिसीव होगा, क्योंकि आपने देखा था उसमें एक कंडीशन थी कि 65 बर्थडे पर आपके पास पूरा पैसा आ जाएगा, तो किसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होंगे, आप क्या सोचते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सिस्टर 1 एंड सिस्टर 2 ने सेम पैसे बचाए थे, तो सिस्टर 1 ने चूँकि जल्दी बचाए थे तो हो सकता है शायद इसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे। बट सिस्टर 3 जिसने 19 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो हो सकता है शायद सिस्टर 3 के पास ज़्यादा पैसे रहे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि पैसे किसके पास ज़्यादा रहेंगे। अब इसके बारे में आपको सोचना है, और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको बताना है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपका यहाँ पे आंसर क्या निकल कर के आया है। आपको चीटिंग नहीं करनी है, और अभी मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर क्या निकल के आया था, सिस्टर 1, सिस्टर 2 और सिस्टर 3। ये कोई भी हो सकता है, बट हाँ ऑफकोर्स आपके मन में एक डाउट क्वेश्चन तो आ गया होगा कि सिस्टर 2 तो नहीं हो सकता, क्योंकि सिस्टर 2 से तो अच्छा सिस्टर 1 थी जिसने पहले पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। नो यहाँ पे अब वापस से जब आपने ये थिंकिंग की, तब आपके हो सकता है मन में आया हो कि जो फर्स्ट सिस्टर है उसने टू लिटिल किया और वेरी अर्ली किया, सो सी वुड नॉट हैव सेव्ड मच, यानी कि उसने ज़्यादा नहीं बचाए होंगे। बट या ऑफ कोर्स सिस्टर 2 से तो उसने ज़्यादा बचा लिए होंगे, क्योंकि उसने तो अपने पैसे जो है उसके बाद में निवेश करना चालू किया था। बट व्हाट अबाउट सिस्टर 3, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसे तो बचाए हैं, मतलब उसने लेट तो स्टार्ट किया है बट उसने कंटिन्यूस सेविंग किया है और ज़्यादा पैसे बचाए हैं, यानी कि 19 लाख का इन्वेस्टमेंट उसने किया है, तो हो सकता है शायद उसके ज़्यादा हो ना, क्या पता। बट चलिए हम देखते हैं इनका जो फाइनल रिजल्ट क्या आता है। फाइनल रिजल्ट है थर्ड सिस्टर का, जिसने 19 लाख इन्वेस्ट किए थे, उसने अपना पैसा जितना बढ़ाया है वो है 3 करोड़ रुपीज़, यानी कि मोटा मोटा कहे तो 3 करोड़ रुपीज़ उन्होंने बना लिए विद इन दैट। 65 ईयर्स की जब एज हुई तब उनके पास क्या था, 3 करोड़ रुपए थे। बट वहीं अगर हम बात करें सेकंड सिस्टर की, तो उन्होंने जो 4.5 लाख रुपए निवेश किए थे वो बन करके हो गए 1.98 करोड़। अगर हम मोटा मोटा कहें तो 2 करोड़ रुपए यहाँ पे उनके पास आ गए। बट व्हाट अबाउट सिस्टर 1, देखते हैं ये इन दोनों को ब्रेक कर पाते हैं या नहीं, या कहाँ तक वो पहुँचते हैं। तो सिस्टर 1 जो है उसके पास जो कि 4.5 लाख रुपए उन्होंने निवेश किए थे वो बन गए 4.89 करोड़, जो कि सबसे ज़्यादा है 4.89 करोड़ रुपीज़। यानी अगर हम इससे बात करें सिस्टर 3 से कंपेयर करें तो ये निकल के आता है लगभग 2 करोड़ रुपीज़ ज़्यादा। सोचिए इन्होंने 19 लाख निवेश किए बट फिर भी इनके पास उससे सिस्टर 1 से 2 करोड़ रुपए कम आए। अब ये रिजल्ट शॉकिंग था आपके लिए भी, और हर उस पर्सन के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को सीरियसली नहीं लिया, अर्ली इन्वेस्टमेंट को सीरियसली नहीं लिया, उनके लिए ये रिजल्ट शॉकिंग हो सकता है। नाउ यहाँ पे मैंने एक कमेंट दिया है कि क्यों सिस्टर 1 का पैसा सबसे ज़्यादा रहा। तो द फर्स्ट सिस्टर एंड सेकंड सिस्टर सेम सिमिलर अमाउंट, बट द डिफरेंस वाज द अमाउंट ऑफ टाइम दे बोथ गेव देयर मनी टू ग्रो। The first sister gave full 45 years for the investment to grow, but the second sister gave only 38 years. See the difference it makes. This is the reason why I regret not starting to save early on in my life. यहाँ पे हम कई सारे लोग इसी तरीके से रिग्रेट करते हैं कि हमने अपना पैसा जल्दी जो है सेविंग नहीं करना स्टार्ट किया। तो इसीलिए सेविंग जल्दी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप देखेंगे तो सेकंड सिस्टर और फर्स्ट सिस्टर में जबकि उन्होंने सिमिलर अमाउंट किया था इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी फर्स्ट सिस्टर और सेकंड सिस्टर में एक ह्यूज डिफरेंस आता है। अब थर्ड सिस्टर एंड अप विथ सेकंड हाईएस्ट कॉर्पस। थर्ड सिस्टर ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया बट फिर भी उसके पास जो फाइनल बचा वो सेकंड नंबर पे आया। बट क्या हुआ, उसने काफ़ी लंबे समय के लिए किया था और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट किया था, बट फिर भी वो फर्स्ट सिस्टर को मैच नहीं कर पाया। इसीलिए कहा जाता है जो जल्दी इस रेस में दौड़ता है वो ज़्यादा आगे जाता है। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना निवेश किया है बाद के अंदर। तो इसीलिए इस चीज़ को आप याद रखिए कि जितना जल्दी आप निवेश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है।
लेकिन हाउ आई कैलकुलेट द ग्रोथ ऑफ मनी फॉर ईच सिस्टर, हमने ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट की, हमने कैसे ये फिगर आउट किया कि एक सिस्टर के 4.89 करोड़ आए और सेकंड सिस्टर के 1.98 करोड़। ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ऑन आवर चैनल ताकि आपको पता चले कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है और इससे हम किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट की। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।